अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। अमेज़ॉन की पिछली हम सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये वीडियो भी बनाने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट सोर्स करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमें ये पता हो कि अमेज़ॉन हमसे कितनी अमाउंट चार्ज करेगा उस प्रोडक्ट पे। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दो तरह से अमेज़ॉन चार्ज करता है। नंबर 2, अमेज़ॉन आपसे रेफरल फ़ीस चार्ज करता है। नंबर 2, अमेज़ॉन आपसे FBA चार्जेस जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है उसके चार्ज करता है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप मेरी पिछली वीडियो देखें ताकि ये वीडियो आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अमेज़ॉन किस तरह से हमसे चार्ज करेगा। सबसे पहले आपने काम करना है, आपने जाना है गूगल पे जाके आपने लिखना है अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर। अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर आप एंटर करेंगे तो जो सबसे पहला लिंक आएगा आपने उसके ऊपर करना है क्लिक। वो आपसे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा और नीचे एक ऑप्शन देगा कि यूज़ एज अ गेस्ट। आपने एज ए गेस्ट पे उसे क्लिक करना है। आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी। अब वो आपको कहेगा कि अपनी प्रोडक्ट का ASIN एंटर करें। ASIN क्या होता है? ASIN होता क्या है? ये होता है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं ना अमेज़ॉन पे, तो अमेज़ॉन आपको एक ASIN प्रोवाइड करता है जो कि आपकी एक प्रोडक्ट का एक रेफरेंस नंबर होता है और उसी से ही आपकी प्रोडक्ट टिल द एंड जानी पहचानी जाएगी। अब चूंकि अभी तक आपने प्रोडक्ट अमेज़ॉन नहीं भेजी, आपको कोई ASIN अलॉट नहीं हुआ, अब आप क्या करेंगे, आप जो आपके कंपटीटर्स हैं जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, आप उसका ASIN कॉपी करेंगे। अब ASIN आपको कहाँ मिलेगा? जब आप उसकी लिस्ट पे जाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जहाँ पे उसकी रेटिंग्स लिखी होती है, जहाँ पर और बहुत सारा डाटा होता है, उसका वेट, उसकी डायमेंशंस लिखी होती हैं, वहाँ पर एक ASIN भी नंबर भी लिखा होता है। आपने उस ASIN नंबर को कॉपी करना और जो हमने लिंक ओपन किया गूगल पे जाके अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर, वहाँ पे एंटर करके आपने उसको कैलकुलेट पे क्लिक कर देना या एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और स्क्रीन खुल जाएगी। एक पूरी एक्सेल की फाइल टाइप का एक डेटाबेस खुलेगा। अब वो अमेज़ॉन आपसे पूछेगा ओके अब आप रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, चलो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 FBA, नंबर 2 FBM, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने फिर मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख के हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसे समझ सकें। FBA एंड FBM मैं चूँकि रिकमेंड करता हूँ कि आप FBA मॉडल पे काम करें। इन मॉडल्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी चले हम दोनों मॉडल्स को ही कंसिडर कर लेते हैं। वो आपसे जो जो डाटा पूछ रहा है ना, जो ब्लैंक्स होंगे आपने वहाँ डाटा एंटर करना है। सबसे पहली चीज़ वो जो आपसे पूछेगा कि आप प्रोडक्ट कितने की ख़रीद रहे हो। फॉर एग्जांपल आप चाइना से $2 की ख़रीद रहे हो, आपने डाल दी $2। वो आपसे पूछ रहा है कि आप अमेज़ॉन पे बेचते कितने की हो, आप कहते हो जी $10 की। वो आपसे पूछेगा अच्छा शिपिंग कितनी आपको पड़ रही है। अगर तो आपने प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी शिपिंग डाल दी है तो उस जगह को ब्लैंक छोड़ दें। अगर नहीं डाली तो आप शिपिंग में उसका डाटा एंटर करें। ये 3 मेन डाटाज हैं जो कि आप एंटर करेंगे। उसके बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, वो आपको बता देगा कि FBA फ़ीस कितनी है इस प्रोडक्ट पे, रेफरल फ़ीस कितनी है। रेफरल फ़ीस चेंज होती रहती है जब आप सेलिंग प्राइस चेंज करते हैं, लेकिन FBA फ़ीस चेंज नहीं होती, वो वहीं पर रहती है। इस तरह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो सेलर बेच रहा है ये कितने % प्रॉफिट कमा रहा है, वो पूरा आपको एक ग्राफ दे देगा। तो आज जो मैंने आपको टिप बताई कि आपने कैसे चेक करना है कि अमेज़ॉन हमसे कितना चार्ज करेगा, आपने अपने कंपटीटर का ASIN कॉपी करना है। ASIN क्या होता है? ये अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि हर प्रोडक्ट को अमेज़ॉन असाइन करता है। चूंकि आपने अभी तक प्रोडक्ट अपनी अपलोड नहीं की इसलिए आपको असाइन नहीं हुआ। आपने कंपटीटर का पिक किया, कहाँ जाके एंटर करना है? गूगल पे जाके लिखना है आपने अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर। आपके सामने जो पहला लिंक आएगा उस पर आपने क्लिक करना है, आपके सामने एक पूरा टेबल आ जाएगा। वहाँ आपने ASIN एंटर करना है। जैसे ही आप ASIN एंटर करेंगे आपके सामने एक और एक्सेल की फाइल का एक स्क्रीन आ जाएगी। आपने वहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस लिखनी है, जो आप चाइना से ख़रीद रहे हैं आपने वो प्राइस लिखनी है, जिस पे आप सेल कर रहे हैं आपने शिपिंग लिखनी है, अगर आप कोई शिपिंग ऐड ऑन कर रहे हैं। प्रोडक्ट प्राइस के अंदर कोशिश कीजिएगा आपको जो भी और भी एक्सपेंस पड़े हों वो भी डाल दीजिएगा ताकि हमारे पास रिजल्ट बड़े अच्छे आएँ। तो जब आप सेलिंग प्राइस करेंगे तो आपके सामने अमेज़ॉन 2 बॉक्सेस जो कि खाली थे पहले, उसमें एक फिगर लिखी हुई आ जाएगी। दे आर द चार्जेस जो अमेज़ॉन आपसे चार्ज करेगा FBA फ़ीस की मद में और रेफरल फ़ीस की मद में। तो यहाँ से आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि अमेज़ॉन हमसे क्या चार्ज करेगा। बाकी फैक्टर्स मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपने किस तरह से अपनी प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। लैंडिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसी नहीं होती जैसे हमें आसान दिख रही होती है कि अलीबाबा पे चीज़ $2 की बिक रही है, अमेज़ॉन पे $10 की बिक रही है, वाह 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 $8 प्रॉफिट। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपने हर फैक्टर को जहन में रखना है। जब आप हर फैक्टर को जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लॉसेस के चांसेस बहुत कम होंगे।
बेसिकली अमेज़ॉन बिज़नेस जो है ये बड़ा सब्र वाला काम है। हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग में अक्सर 6-6 महीने 8-8 महीने लगा देते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि अगर आपने राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली और राइट प्रोडक्ट सोर्स कर ली, लाइक आपने प्रोडक्ट हंट कर ली 8 महीने लगा के और आपको कुछ टाइम लग रहा है सप्लायर ढूंढने में, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप चाइना से सप्लायर ढूंढें, आप अमेरिका से ढूंढें, फिलीपीन से ढूंढें, मलेशिया से ढूंढें, जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी मिले, अच्छी कंपिटिटिव प्राइस मिले, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो आपने जब इसे सोर्स कर लिया, अच्छी प्रोडक्ट आपकी मिली, फिर अगले 4-5 साल आपका बहुत अच्छा बिजनेस होता है। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? आई एम ऑलरेडी रनिंग माई बिजनेस, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल सेटल, लेकिन आपको बताने का पर्पस ये है कि जो गलतियाँ मैंने की हैं ना, आपने वो नहीं करनी। ये ऐसा बिज़नेस है, वैसे तो हर बिज़नेस का यही फार्मूला है, सब्र, पेशेंस, जो कि हम पाकिस्तानियों में ना होने के बराबर है, और ये पाकिस्तानियों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह। कोई भी बिज़नेस, कोई भी कारोबार, वो टाइम लेता है। हम कहते हैं कि यार अमेज़ॉन, रातों रात हम पैसे लगाएं और सुबह जब हम उठे ना तो हमारे पास 10 गाड़ियाँ भी हों, बंगले भी हों और हम अमीर हों। ऐसा नहीं होता, ऐसा काम सिर्फ गलत तरीके से हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने चूंकि हलाल रिस्क कमाना है, अपने लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस में रहते हुए कमाना है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सब्र नहीं छोड़ना। नंबर 2, इसमें नाकामी होती है, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप इसे छोड़ दो। मेरे मुताबिक नाकामी की डेफिनेशन ये है कि जब आप क्विट करते हो ना, वो नाकामी है, अदरवाइज लॉस होता है। लॉस इज़ नॉट अ नाकामी। इस बात को आप जहन नशीन कर लें कि अगर आप हारते हैं ना, तो वो हार नहीं है, वो लेसन है आपको कि आप क्यों हारे हो। लेकिन हारने के बाद अगर आप क्विट कर जाते हो कि यार मैंने ये काम ही नहीं करना, वो आपकी नाकामी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितनी मेरी ये वीडियो सुनने वाले हैं, कम से कम वो नाकाम ना हो, हार जाएं, नुकसान करवाएं। ये बिज़नेस का हिस्सा है। वो बिज़नेस ही क्या है जिसमें लॉस नहीं होता। लॉस करके अगर आपने सीखा नहीं ना, फिर आप लूज़र हैं, और आप क्विट करते हैं तो आप लूज़र हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मार पड़ती है बिज़नेस में, बहुत सारी आप चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपके जहन में आएंगी कि यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये मेरे साथ क्या हो गया। इवन ऐसा होता है कि आपने 6 महीने लगा के प्रोडक्ट हंट की, आपने ये भी चेक कर लिया पेटेंट नहीं है, और आप 3 महीने से लगे हुए हैं और आपसे सोर्स ही नहीं हो रही। अब प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मेरे साथ अक्सर हुआ है, मेरे पास 4-5 प्रोडक्ट्स इस टाइम पाइपलाइन में, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो कि शायद अगर मुझे अच्छा सोर्स मेरे मुताबिक मिल गया तो बहुत रेवेन्यू जनरेट करेगी, लेकिन आई एम स्टिल स्टक, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ सप्लायर जो कि मुझे मेरी मर्जी की क्वालिटी मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि यूएसए में रहने के लिए आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। नंबर 2, मेरी मर्जी की प्राइस, ताकि मुझे प्रॉफिट तो रीज़नेबल मिले, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ तो मुझे उसका एक रीज़नेबल प्रॉफिट आए। तो आप लोगों ने भी ये सारा काम करते वक्त सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। जो भी आपको प्रॉब्लम आए, मेरा प्लेटफॉर्म ओपन है, आप कमेंट्स में आके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हम यहाँ पे स्टक हैं, हमें थोड़ा सा गाइड करें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। ये सारा काम मैं कोई पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा, मेरा एक अपना बिज़नेस है, मैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी लर्निंग कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये वीडियोज़ बनाने का ये है कि जो मारे मैंने अपने ऊपर पैसा लगा के खाई हैं, वो आप लोग काइंडली उससे बच जाएँ। जहाँ मैं रुका हूँ आप वहाँ से साइड से होके चले जाएं, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। आज से 4 साल पहले पाकिस्तान में अमेज़ॉन की अवेयरनेस ना होने के बराबर थी। लेकिन मुझे जब भी मैं इस काम के बारे में सोचता था तो मुझे सब लोग ये कहते थे कि यार पाकिस्तान में अमेज़ॉन, नामुमकिन, ये हो नहीं सकता। लेकिन नामुमकिन उसके लिए होता है जो करना नहीं चाहता। अगर आप करना चाहते हैं ना, तो सर आपके आगे 1000 रास्ते हैं। When there is a will, there is a way. You have to find, you have to wait. मेरे उस्ताद मुझे एक चीज़ कहते होते थे, अपने आप को तैयार रखो अपने स्किल की मद में, ताकि जब अपॉर्चुनिटी आपके पास आए तो आपको उसे गंवाना ना पड़े। हम लोग यही कंप्लेन करते रहते हैं कि सर हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, ठीक है। उसे अपनी सारी मखलूक का ख्याल है, वो सबको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, दरवाजे पे दस्तक देती हैं कि भाई मैं आई हूँ। मैटर ये करता है कि क्या आप इस काबिल हैं उस मौके पे कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। फॉर एग्जाम्पल, अब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये काम ऐसे हो सकता है, क्या आप मेंटली प्रिपेयर हैं उसको रिसीव करने के लिए? तो सबसे पहले आपकी विल पावर, आपकी मोटिवेशन, एंड द थर्ड वन इज़ योर स्किल्स। स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। लोग मुझसे एक सवाल करते हैं, सर मेरे पास पैसा नहीं है कारोबार करने के लिए। तो मैं कहता हूँ तो क्या हो गया, अच्छा ख्याल है, स्किल है, पैसा आपके पीछे आएगा, इन्वेस्टर आपके पीछे आएगा। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मैं भी शायद बिलीव नहीं करता था, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का एहसास होता है, जिनके पास इतना पैसा है कि शायद वो काउंट भी नहीं कर सकते,
लेकिन उन्हें कोई राइट पार्टनर नहीं मिलता। अगर आप ऑनेस्ट हैं, आपके पास स्किल है, तो आप उनके पैसे को ना सिर्फ उन्हें मल्टीप्लाई करके देंगे बल्कि आपको एक पार्टनर मिल जाएगा। और जो प्रॉब्लम आपको लाइफ में थी कि सर मेरे पास फाइनेंस नहीं है बिजनेस करने का, तो वो आपका मसला हल हो गया। लेकिन दो चीज़ें, या आपके पास पैसा हो या आपके पास स्किल हो। पैसा नहीं है, स्किल डेवलप कर लो। स्किल कैसे डेवलप होएगी, आपको हमारी वीडियोस देखने पड़ेंगी। इंशाल्लाह हम ऑनेस्टली, ईमानदारी से आपको ये चीज़ें सिखा रहे हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपनी दुआओं में ज़रूर हमें याद रखिएगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी। मैं बार बार एक ही फैक्टर पे आपको इसलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन इस वजह से नाकाम नहीं होते कि उनके पास पैसा नहीं होता, वो इस वजह से नाकाम होते हैं कि उनमें सब्र नहीं होता। बिज़नेस सब्र का नाम है। बहुत सारी आपको हार्श टाइम फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे फ्रॉड्स फेस करने पड़ेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको सिखाने के लिए आती हैं अगर आप इसे पॉजिटिव वे में लें। अगर नेगेटिव वे में लेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। दूसरी बात, बहुत सारे टीचर्स, ट्रेनर्स अमेज़ॉन का बिज़नेस सिखाते हुए आपको ये कहते हैं कि आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसा सही भी है लेकिन सम सर्कमस्टेंसेस में, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं होता। मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने $40 से स्टार्ट किया था और आज ये थाउजेंड्स में है। ठीक है, $1000 पर मंथ अमेज़ॉन जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। प्रॉब्लम बस हमें जो आती है वो यही आती है कि चूंकि पाकिस्तान में अमेज़ॉन उस तरह ऑफिशियली डील नहीं करता, तो हमें थ्रू ओवर रिलेटिव्स, इट्स अ लीगल वे, हमें अमेज़ॉन को ऑपरेट करना पड़ता है और हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने पार्टनर्स का जो कि बाहर बैठे हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कहते हो कि सर मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपना बोरिया बिस्तर समेटें, किसी भी नहीं बहुत महंगे कंट्रीज़ में लाइक मलेशिया चले जाएँ, श्रीलंका चले जाएँ, वहाँ पर जाएं आप, लाइक पीआर अप्लाई कर दें, पीआर बेस पे जाके वहाँ बैंक अकाउंट्स खोलें। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे डाटा क्या रिक्वायर है अमेज़ॉन का अकाउंट बनाने के लिए। आप जाएं, अपने ऊपर पैसा लगाएं, नेशनलिटी लें, वहाँ जाके खुद काम कर लें। लेकिन अगर आप नहीं, आपके पास पैसा, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर ऑप्शन है कि आप थ्रू पार्टनरशिप काम करें। एक तो आपका रिस्क फैक्टर डिवाइड हो जाएगा, लाइक लॉस इक्वली हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब आपके स्किल पे आपके पार्टनर को ट्रस्ट हो जाएगा तो फिर आपको सरमाए वाले फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इंशाल्लाह एक्सेल करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। इसमें हम अमेज़ॉन के मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन पे हम कौन कौन सा बिज़नेस मॉडल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूँ या ट्रेलर दे देता हूँ। अमेज़ॉन में आप एज ए पीएल काम कर सकते हैं, लाइक आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं, आप एज ए होलसेलर काम कर सकते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आप बुक्स लिख सकते हैं, आप अमेज़ॉन किंडल पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपको लगता है कि यार जो ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं मैं उसी को जाके बेचना चाहता हूँ, तो उसे भी हम बेच सकते हैं। उसको हम मी टू भी कहते हैं। आम कैटेगरी में आज इस टाइम मार्केट में ये वर्ड यूज़ हो रहा है, मी टू। मी टू ये होता है कि आपके फॉर एग्जांपल नाइकी को शूज़ बेच रहा है और आपके पास भी नाइकी के शूज़ पड़े हैं, आप एज इट इज़ जाके नाइकी की ही लिस्ट पे साथ चिपक जाते हो और कहते हो जी मेरे पास भी ये शूज़ पड़े हैं, किसी ने ख़रीदने हैं मेरे से ले लो। ये सारे मोड ऑफ बिज़नेस हम डिस्कस करेंगे। डिसीजन आप कर लीजिएगा कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो एक और बहुत खूबसूरत मोड है बिज़नेस का, अमेज़ॉन का, जो कि ऑफिशियली अमेज़ॉन पे तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान में हम लोग उसे यूज़ करते हैं। उसे कहते हैं VA। VA मीन्स वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है PL की, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है होलसेल की, आप बुक्स भी नहीं लिख पाते और इसके अलावा आपके पास कोई स्टॉक भी नहीं पड़ा जो आप मी टू कर सकते हैं, तो बेहतर आपके पास सोल्यूशन ये है कि आप स्किल सीखें और VA बने। VA मीन्स वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं तो बेशुमार लोगों को आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बिजनेस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं और हम इन सारे टॉपिक्स को जो मैंने अभी आपको बताया, सारे मोड ऑफ बिज़नेस को नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। वीडियो का वेट कीजिएगा और उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको फ़ायदा देगी और आने वाली वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सिर्फ यही हमें आपसे चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।